वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। तो जो हमें पिछले क्वेश्चन में था वैसे ही है कि ए बी सी डी यहाँ पर एक रेक्टेंगल है और यहाँ पर ए सी डायगोनल जो है इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो ये एंगल ए और एंगल सी ये दोनों ही इस ए सी डायगोनल से बाइसेक्ट होते हैं। मतलब ये एंगल 1 2 के इक्वल और ये वाला एंगल 3 4 के इक्वल। ठीक है, ये दोनों बाइसेक्ट होते हैं। अब हमें प्रूव करना है कि एक स्क्वायर है और फिर बताना है कि बी डी डायगोनल भी ऐसा ही करेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसका हम लिख लेते हैं कि गिवन क्या है। यहाँ पर गिवन है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। गिवन है ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है मतलब ये चारों एंगल 90 है और ये एक पैरेललोग्राम है। इसका मतलब क्या है कि ए बी सी डी इससे पैरेललोग्राम एंड ऑल एंगल्स 90, ऑल एंगल्स इक्वल टू 90। हमें क्या प्रूव करना है, इसे स्क्वायर प्रूव करना है। मतलब आपको केवल चारों साइड इक्वल करना पड़ेगी। हमें गिवन है ए सी बाइसेक्ट एंगल है एज वेल एज एंगल सी। तो अगर हम ये लेते हैं कि ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए, इसका मतलब है एंगल 1 एंगल 2 दोनों इक्वल और दोनों एंगल ए के हाफ हो गए। इसी तरह ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी है, दैट मीन्स ये एंगल 3 एंगल 4 दोनों आपस में इक्वल और दोनों ही एंगल सी के आधे हिस्से। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है, इसको स्क्वायर प्रूफ करना है। तो देखिए ऑपोजिट साइड तो इक्वल है क्योंकि ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल। अब हमें केवल ये प्रूफ करना है कि ये ए बी बी सी के इक्वल, तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में ये दोनों चीजें, तो सबसे पहले वाले पार्ट में हम लिखेंगे कि ए बी सी डी का एक रेक्टेंगल है। ठीक है, और रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम भी होता है। ए बी सी डी इससे पैरेललोग्राम ऑल्सो। पैरेललोग्राम में मतलब ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो ये लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू डी सी एंड बी सी इक्वल टू ए डी। क्वेश्चन 3 रीजन ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो एंगल ए एंगल सी के इक्वल, एंगल ए एंगल सी के इक्वल। रीजन ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अगर एंगल ए एंगल सी इक्वल है तो दोनों के आधे हिस्से भी इक्वल होंगे। सो हाफ ऑफ एंगल ए इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। हाफ ऑफ एंगल ए को हम एंगल 1 लिख सकते हैं और हाफ ऑफ एंगल सी को हम एंगल 3 लिख सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल, मतलब यहाँ पर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी यूज कर लें। तो यहाँ पर हम लगा देंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। इसका मतलब है यहाँ से हमें मिलेगा बी सी इक्वल टू ए बी। रीजन ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। इक्वेशन 4 दिया, इक्वेशन 3 और 4 को क्लब करें तो चारों साइड इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ हम लिख देंगे बाय इक्वेशन 3 एंड 4। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू बी सी और इक्वल टू ए डी। चारों साइड इक्वल, इसका मतलब है कि ये ए बी सी डी क्या प्रूव हो गया, स्क्वायर। रेक्टेंगल की चारों साइड इक्वल है मतलब ये क्या हो गया, स्क्वायर। सेकंड प्रूफ करना है कि डायगोनल बी डी बाइसेक्ट करेगा एंगल बी को एज वेल एज एंगल डी को। तो यहाँ पर जो सेकंड पार्ट में है ये है कि यहाँ पर एंगल बी के भी ये दो पार्ट इक्वल हो रहे हैं और एंगल डी के भी दो पार्ट इक्वल हो रहे हैं। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर में डायगोनल बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल्स, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। सेकंड वाले पार्ट में डायरेक्ट लिख सकते हैं डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर bisects opposite angles।
क्योंकि हमने स्क्वायर प्रूफ कर चुके हैं। इसका मतलब है बी डी डायगोनल है, तो ये बाइसेक्ट करेगा एंगल बी को एज वेल एज एंगल डी को। हम चाहे तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ बोला है इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पैरेललोग्राम गिवन है, ये काम की चीज है। यहाँ पर 2 पॉइंट से पी क्यू और डायगोनल बी डी सच दैट डी पी इक्वल टू पी क्यू, ये भी गिवन है और हमें ये 5 पार्ट प्रूफ करना है। अगर ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो 5 नंबर में आएगा। तो गिवन लिख लें, गिवन क्या है, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो आप पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं जो भी हैं 4 प्रॉपर्टी। और यहाँ पर एक और एडिशनल थिंग दी है, ये डी पी इक्वल टू बी क्यू भी गिवन है और हमें क्या प्रूफ करना है, हमें 5 पार्ट प्रूफ करना है। दैट मीन्स ये 1 से लेकर 5 तक। ये मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, एग्जाम में आप पूरा लिखिएगा, ठीक है। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले देखिए हमें बोला है कि ए पी डी और सी क्यू बी दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो ये 2 ट्राइंगल कहाँ बन रहा है, इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये बन रहा है इधर, यहाँ पर है एक ट्राइंगल और दूसरा यहाँ नीचे बन रहा है यहाँ पर। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे पहले ट्राइंगल के नाम, इन ट्राइंगल ए पी डी फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर रहे हैं एंड ट्राइंगल सी क्यू बी। तो दोनों में देखिए यहाँ पर ये आपको गिवन है डी पी बी क्यू तो इक्वल है, ये आपको गिवन है कि ये 2 इक्वल है। तो ये हम लिख दें कि डी पी इक्वल टू बी क्यू, ऐसा तो गिवन है। बाकी हमें 3 कंपोनेंट चाहिए, बाकी 2 कंपोनेंट कहाँ से लाएंगे, पैरेललोग्राम गिवन है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से आप इस ए डी बी सी को इक्वल कर सकते हैं ऑपोजिट साइड्स। तो यहाँ हम लिख देंगे ए डी इक्वल टू बी सी, रीजन ऑपोजिट साइड्स हैं इसकी इस पैरेललोग्राम ए बी सी डी की, ठीक है। ऐसे ही देखिए अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये एंगल और ये एंगल, तो देखिए पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और ये दोनों ही साइड इस बी डी से कनेक्ट हो रही है, मतलब बी डी को आप ट्रांसवर्सल लेंगे तो ये दोनों एंगल कौन सी पोजीशन पे आ रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर पे। आप चाहे तो नामकरण करें और चाहे तो एज इट इज लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दैट मीन्स जो एंगल ए डी पी है ये इक्वल होगा एंगल सी बी क्यू के, बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 3 कंपोनेंट मिल गए, 2 साइड और एक एंगल। तो देखिए जो एंगल आ रहा है दोनों साइड के इंक्लूडिंग आ रहा है, मतलब एस एस लगेगा। तो यहाँ से मिलेगा ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी। कौन से रूल से, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, इससे, ठीक है। अब देखिए सारे पार्ट हैं तो पहले पार्ट से ही कनेक्टेड सेकंड वाला है, सेकंड पार्ट कहाँ से मिल जाएगा, ए पी सी क्यू हमें इक्वल बताना है। देख के आपको समझ में आएगा, यहाँ ए पी मिल रहा है, यहाँ सी क्यू मिल रहा है, सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट से, तो यहाँ मिल जाएगा ए पी इक्वल टू सी क्यू बाय सी पी सी टी। तो फर्स्ट से ही सेकंड मिल गया। अब देखिए थर्ड पार्ट लेना है हमें। थर्ड पार्ट क्या बोला है, ए क्यू बी और सी पी डी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो इन ट्राइंगल के नाम कंसिडर कर लें, इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी। इन दोनों ट्राइंगल को थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं मैं, ताकि हमें क्लियर पता चल जाएगा हम कौन से ट्राइंगल को कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पर जो पहला ट्राइंगल बोला है ए क्यू बी, दैट मीन्स हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, क्यू बी जो मैं अभी ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ। दूसरा ट्राइंगल बोला है यहाँ पर सी पी डी, सी पी डी इसकी जस्ट ऑपोजिट साइड में बन रहा है, ये वाला बन रहा है। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखिए दोनों में ये जो हमें डी क्यू और डी पी है, ये वाला कंपोनेंट तो दोनों में आ रहा है, ये तो गिवन से मिल जाएगा। यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ पे बी क्यू आ रहा है और यहाँ पे डी पी आ रहा है। ध्यान देने वाली बात है कि डी पी बी क्यू दिया है, एज इट इज कॉपी मत करना। पहले वाले ट्रायंगल में बी क्यू आ रहा है, दूसरे वाले में डी पी आ रहा है, तो ऐसे लिखना है, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब नेक्स्ट
आप लिख सकते हैं कि ये दोनों पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ये दोनों इक्वली होंगी। एंड मीन्स यहाँ पर हम लिख लेंगे ये जो ए बी है ये इक्वल हो जाएगा इस डी सी के। रीजन वही, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट और चाहिए तो हमें पता है ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। तो अगर हम इन दोनों को देखें, ये दोनों साइड्स पैरेलल भी तो होंगी, इसके कारण यहाँ पर जो एंगल बन रहा है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये दोनों बाय पोजीशन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। क्योंकि इस बार आप इसी बीडी को अगर ट्रांसवर्सल कंसिडर करते हैं तो यहाँ लिखेंगे हम जो एंगल ए बी क्यू है ये इक्वल होगा सी डी पी के, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम दो साइड एक एंगल और एंगल इंक्लूडिंग है, मतलब वही एस एस लग जाएगा तो ये हो जाएगा ट्रायंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी डी। कौन से रूल से? बाय एस ए एस, इसी से, साइड एंगल साइड से। ठीक है, अब देखिए फोर्थ कंपोनेंट इसी से मिलता जुलता है, इसी का सीपीसीटी मिलेगा। तो फोर्थ वाला जो पार्ट है ए क्यू इक्वल टू सी पी, यहाँ मिल रहा है ए क्यू और यहाँ मिल रहा है सी पी, ये दिख गया क्यू सी पी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो यहाँ से हम लिख देंगे ए क्यू इक्वल टू सी पी बाय सी पी सी टी। फोर्थ पार्ट रह गया केवल, फिफ्थ वाला पार्ट, तो केवल फिफ्थ वाला पार्ट रह गया है। तो फिफ्थ वाले पार्ट में क्या बोला है, इस ए पी सी क्यू ये जो अंदर बन रहा है ना, इसके यहाँ पे आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो हमने देखी ये जो सेकंड पार्ट प्रूव कर रहा है ए पी और सी क्यू, ये इसकी अपोजिट साइड है। और जो फोर्थ पार्ट प्रूव कर रहा है ए क्यू और सी पी, ये भी अपोजिट साइड है, राइट। ए पी सी क्यू और ए क्यू सी पी अपोजिट साइड है, राइट। तो यहाँ फिफ्थ पार्ट में यूज करेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू। यहाँ पे हम लिखेंगे ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ये कहाँ से लिया हमने, ये हमने लिया बाय सेकेंड पार्ट। और इसी तरह हम लिखेंगे यहाँ पे ए क्यू इक्वल टू सी पी, ये कहाँ से लिया हमने, ये फोर्थ पार्ट से लिया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कंबाइन करें तो इस क्वाड्रिलेटरल में हमें बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल मिल रही है। और अगर किसी क्वाड्रिलेटर में बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल है तो वो एक पैरेललोग्राम होती है, पैरेललोग्राम प्रूव करने की। तो इट इम्प्लाइज दैट ए पी सी क्यू इज पैरेललोग्राम। जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा, रीजन टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सॉरी इक्वल, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के इक्वल हो या पैरेलल हो तो पैरेललोग्राम होता है। यहाँ हमने इक्वल वाली कंडीशन यूज करी, ये हो गया प्रूफ। इस क्वेश्चन में देखिए बोला है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो गिवन इन्फॉर्मेशन का ध्यान रखना, ये एक पैरेललोग्राम गिवन है। ए पी सी क्यू आर परपेंडिकुलर, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब है पी पर क्यू पर राइट एंगल बन रहे हैं। वर्टाइसेस ए एंड सी पर डायगोनल बी डी और वर्टाइसेस पे इस बी डी डायगोनल पर हमें शो करना है ये दो पार्ट। तो चलो गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लें कि हमारे लिए काम की चीज क्या है। गिवन क्या है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो जाएगी कि अपोजिट साइड्स इक्वल, पैरेलल, ये सारी, ये दोनों इक्वल भी हो गई, ये दोनों पैरेलल भी हो गई, ये दोनों इक्वल भी हो गई और ये दोनों पैरेलल भी हो गई, है ना। और हमें ये बताना है तो ये एक पैरेललोग्राम है। इसके अलावा एक और चीज गिवन है यहाँ पर कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ए पी परपेंडिकुलर है बी डी पर और ये सी क्यू ये भी परपेंडिकुलर है बी डी पर। तो ये दो एंगल राइट एंगल बन रहे हैं। ठीक है, अब हमें जो शो करना है या जो प्रूफ करना है वो लिख लेते हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है पहला पार्ट में और सेकंड पार्ट में। पहले पार्ट का ही सीपीसीटी से सेकंड आ जाएगा। देखो पहले में क्या बोला है, हमको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए पी बी जो है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी क्यू डी के। और दूसरे पार्ट में प्रूफ करना है कि ए पी सी क्यू इक्वल है। चलो प्रूफ देखते हैं। तो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो इन दोनों ट्रायंगल को उठा लें जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है।
हम ट्रायंगल के नाम लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी में 3 कंपोनेंट चाहिए। देखो शक्ल से दिख रहा है एक जगह राइट एंगल, तो इस एपीबी में पी पे राइट एंगल बन रहा है और इस पे क्यू पर। हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगल ए पी बी है ये इक्वल होगा एंगल सी क्यू डी के। ध्यान देना ऊपर वाला ट्रायंगल लिखा है, नीचे एंगल लिखा है। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। क्यों 90 भाई? ए पी परपेंडिकुलर है बी डी पर, और सिमिलरली ये सी क्यू भी परपेंडिकुलर है बी डी पर, इसलिए दोनों एंगल राइट एंगल है। ठीक है, एक और देखिए फिगर में देख के समझ आ रहा है, ये ए बी और सी डी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, ये इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू सी डी, रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। एक और कंपोनेंट चाहिए, तो देखो एक साइड एक एंगल मिल गए, एक एंगल मिल जाए या एक साइड मिल जाए। ये एंगल मिल गया, ये साइड मिल गई। साइड तो मिलेगी नहीं क्योंकि ए पी और सी क्यू को तो इक्वली प्रूव करना है, और यहाँ से ये पी से बी तक का हिस्सा कैसे लाएंगे, तो हमें एंगल ढूंढते हैं। देखो ऑपोजिट साइड पैरेलल भी है, तो क्या हम बता सकते हैं कि ये दो एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये एंगल 1 और एंगल 2। जब भी एंगल का नाम रखो तो डायग्राम में जरूर शो करना। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ का एंगल 1 यहाँ के एंगल 2 के इक्वल, बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमको तीसरा कंपोनेंट भी मिल गया एंगल, तो दो एंगल एक साइड मिले। अब ध्यान देना कि साइड जो है दोनों एंगल के इंक्लूडिंग है या नहीं। तो देखिए ये एंगल मिल रहा है, ये एंगल है, इनके बीच वाली साइड नहीं है, साइड अलग है, तो साइड इंक्लूडिंग नहीं है। ठीक है, अगर आपने ए से लगा दिया तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी क्यू डी के, साइड इंक्लूडेड नहीं है, तो एंगल मिला, फिर एंगल मिला, फिर साइड मिली, ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी से। ठीक है, और सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट है एपी को सीक्यू के इक्वल करना है। तो देखो एपी यहाँ से और सीक्यू यहाँ से, ये दोनों इक्वल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कैसे करस्पॉन्डिंग है? यहीं से दिख रहा है, ये देखो शुरू पे 2 लेटर एपी, शुरू पे 2 लेटर क्यू, सीक्यू। हो गया काम, ये प्रूव हो गया। इस क्वेश्चन में देखिए बोला है ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम में पता है 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, तो ये आपको पैरेलल दे दिया है। एक और कंडीशन दे दी कि ए डी बी सी भी इक्वल है, और ये 4 पार्ट हमें प्रूव करना है। एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, एंगल सी एंगल डी के इक्वल है, और एंगल ए बी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी डी के, और फिर ए सी बी डी डायगोनल को इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए गिवन पे चलते हैं। हम सबसे पहले लिख लेंगे कि गिवन क्या है। तो गिवन है हमें एक ट्रेपेजियम, दैट मीन्स इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी पैरेलल लाइन कौन सी है? ए बी पैरेलल है सी डी। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पर गिवन है कि ए डी और बी सी इक्वल है, और हमें शो क्या करना है, ये जो 4 पार्ट दे रखे हैं 1 से 4 तक, ये हमें शो करना है। मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ लेकिन एग्जाम में लिखना है। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम ट्रेपेजियम से कुछ नहीं कर पाएंगे, पैरेललोग्राम से बहुत कुछ कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमें पैरेलल साइड दी है ए बी ए सी, अगर इस ए बी को आगे प्रोड्यूस करें या एक में एक लाइन कंस्ट्रक्शन करें सी ई जो कि इस ए डी के पैरेलल हो, तो ये ए बी को आगे बढ़ाने पर ई पर मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए ये एक हमें पैरेललोग्राम मिल जाएगा। यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन क्या करा है, सी ई को ड्रॉ करा है पैरेलल टू डी ए। ठीक है, और ये सी ई ए बी इज प्रोड्यूस टू जॉइन एट ई, ए बी इज प्रोड्यूस्ड टू ई, ए बी को आगे बढ़ा दिया ई तक। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर हमारा जो ए ई सी डी है ये पैरेललोग्राम मिल जाएगा। इसका मतलब है ए ई सी डी इज पैरेललोग्राम। क्यों? बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, चलिए अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ एक एक करके देखेंगे क्योंकि सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हमें एंगल ए को एंगल बी के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो एंगल ए को एंगल बी के प्रूफ करने के लिए सबसे पहले देखिए इस पैरेललोग्राम के अंदर हम चलते हैं। तो ए बी का डायरेक्ट कनेक्शन ही, ए इधर है बी इधर है, दोनों को हम किसी थर्ड के इक्वल प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर देखिए अगर हम इस पैरेललोग्राम में देखें, ये एक पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी, दैट मीन्स
इन पैरेललोग्राम AECD, यहाँ पर ये जो AD है ये किसके इक्वल होगा, EC के, क्योंकि ये तो ऑपोजिट साइड्स है ना। बट यहाँ पर जो हमें गिवन है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इस इक्वेशन 1 से AD तो BC के इक्वल है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये जो AD BC के इक्वल है बाई इक्वेशन नंबर 1। तो हम इस AD को रिप्लेस करके BC लगा सकते हैं, डायरेक्ट लिख दें बाई यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से हम लिख देंगे BC इक्वल टू EC, क्यों, बाय इक्वेशन नंबर 1। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये BC EC के इक्वल हो गई, ये तीनों आपस में इक्वल होने से। तो गौर फरमाएं अगर हम यहाँ, तो ये BCE एक ट्रायंगल है, इसमें दो साइड इक्वल है, तो आइसोसेलेस वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इस ट्रायंगल में हम। यहाँ पर इन ट्रायंगल BCE, यहाँ पर अगर BC और EC इक्वल है, इसका मतलब है इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो ये दो एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स एंगल CEB इक्वल हो जाएगा एंगल CBE के, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स हो गए, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स होने से। तो दोनों का हम x सपोज कर लें। देखें यहाँ पर हमारा ये वाला एंगल भी x हो गया और ये वाला भी x हो गया। हमें जो इस ट्रेपेजियम का एंगल चाहिए था वो ये वाला चाहिए, तो क्या हम इसको फाइंड कर सकते हैं, इस वाले एंगल को। यहाँ पर हम लगा लेंगे लीनियर पेयर का कंसेप्ट। दैट मीन्स जो एंगल ABC है प्लस एंगल CBE, इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री लीनियर पेयर होने से। तो यहाँ से हम इस एंगल EBC की वैल्यू लिखें प्लस x इक्वल टू 180, x को ट्रांसपोज कर दिया तो एंगल ABC हमें मिल गया 180 माइनस x का। इसे इक्वेशन नंबर 2 लेके छोड़ दिया, ये वाला एंगल हम ले आए। अब ऐसे हमें ये वाला एंगल को भी 180 माइनस x लाना है। इसको कैसे लाएंगे, तो देखिए ये एंगल A और एंगल D ट्रेपेजियम के एंगल है, या आप इस पैरेललोग्राम के कोइंटीरियर बोले एडजेसेंट, इन दोनों का सम 180 होगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल D, इनका सम 180 डिग्री, आप कोइंटीरियर भी कह सकते हैं, एडजेसेंट एंगल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये कोइंटीरियर होने से सम 180। अब यहाँ पर देखिए एंगल D और एंगल E दोनों पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है, तो इनका सम 180, सॉरी ये दोनों इक्वल होना चाहिए। एंगल D और एंगल E ये दोनों इक्वल हो जाएंगे x के, क्योंकि ये क्या है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD है। ठीक है, यहाँ से D को हम x से रिप्लेस करते हैं, ये मिल जाएगा एंगल A प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें एंगल A मिल जाएगा 180 माइनस x के। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। इस 2 और 3 इक्वेशन में देखिए दोनों का इक्वल टू 180 माइनस x है, तो दोनों को कंपेयर करके हम लिख सकते हैं कि ये दोनों भी इक्वल होंगे। ये मिल जाएगा हमें बाय इक्वेशन 2 एंड 3, एंगल A इज इक्वल टू एंगल ABC। एंगल ABC क्या है, B पॉइंट पर बन रहा है, मतलब ये इस ट्रेपेजियम के लिए एंगल B ही है। एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया है। ठीक है, ये वाला हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया A और B। अब हमें C और D को बताना है। सेकेंड पार्ट कैसे प्रूव करेंगे वो देख लीजिए। तो सेकेंड पार्ट को प्रूव करने के लिए हम ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि इस ट्रेपेजियम में नाम लिख लेते हैं, इन ट्रेपेजियम ABCD। इस ट्रेपेजियम ABCD में एंगल A और एंगल D दोनों का सम 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 4, इन द सेम वे एंगल B प्लस एंगल C दोनों का सम 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 5 एक बार फिगर में ऑब्जर्व कर लीजिए। देखिए ये दोनों एंगल सेम साइड पर बनने वाले हैं, कोइंटीरियर पोजीशन बन रही है A और D पे और B। इस ट्रेपेजियम के अंदर बात कर रहे हैं हम, ट्रेपेजियम इसलिए पहले लिखा है। उसके बाद हम इस फर्स्ट पार्ट का यूज कर देंगे कि पार्ट 1 से A और B इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम यूज करेंगे बाय पार्ट 1 एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो यहाँ दोनों को हम कंपेयर कर लें तो ये हो जाएगा
एंगल ए प्लस एंगल डी ये इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी के इक्वल हो गया। और यहाँ से आप इस डी को रिप्लेस कर, इस ए को रिप्लेस करते हैं बी से, बी को ए से, ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी, क्योंकि ए और बी आपस में इक्वल है, फर्स्ट में हमने प्रूव करा है। यहाँ से आप कैंसिल आउट कर दें इस ए को ए से, तो क्या मिल गया, डी सी के इक्वल मिल गया। दैट मीन्स ये मिल गया एंगल डी एंगल सी के। यहाँ केवल ट्रेपेजियम वाली प्रॉपर्टी यूज करी हमने। थर्ड और फोर्थ पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में हमें दिया है ट्रायंगल एबीसी को ट्रायंगल बीएडी के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट को प्रूफ करेंगे हम। इस थर्ड पार्ट के लिए हमें ये दो ट्रायंगल चाहिए, तो हमें लेना पड़ेगा ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीएडी को। तो देखिए ट्रायंगल पूरा कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट कर लें पहले ट्रायंगल को, फिर कंसिडर करिए। तो देखिए ए बी सी, तो ए बी सी तीनों को ज्वाइन करना पड़ेगा, ए से बी से सी तो है, ए से सी को भी ज्वाइन कर दें। एक ये ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल ए बी सी, ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, और इस ए को भी तो सी से ज्वाइन करना पड़ेगा, तब ट्रायंगल कंप्लीट होगा। और दूसरे ट्रायंगल की जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं बी ए डी। तो देखिए इस बी से ए तरफ जा रहा है और ए से डी तरफ जा रहा है, इस बी से भी डी को ज्वाइन करना पड़ेगा, तब ट्रायंगल कंप्लीट होगा। ठीक है, ये दो ट्रायंगल बन गए, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। चलिए इनके कॉन्ग्रुएंसी के लिए देखते हैं इनमें क्या इक्वल दिया है। तो इन दोनों में ए बी तो दिख ही रहा है आपको, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए बी, ये तो दोनों के लिए क्या हो गया है, कॉमन हो गया है। ठीक है, अभी हमने एंगल प्रूफ करा था, देखिए जो ए बी सी ट्रायंगल, इसके अंदर ये एंगल आ रहा है, ये पूरा वाला ये एंगल बी, और इस जो बी ए डी के अंदर आ रहा है उसके अंदर ये पूरा एंगल आ रहा है, एंगल ए वाला। तो इसका एंगल बी इसके एंगल ई के इक्वल है, राइट, क्योंकि हमने पार्ट 1 में प्रूफ करा हुआ है। पार्ट 1 से कन्फ्यूजन हो तो यहाँ देखो बी पॉइंट पर एंगल बन रहा है, यहाँ ए पॉइंट पर बन रहा है। एक और चीज चाहिए हमें, एक और कुछ इक्वल क्या है, गिवन है ये दोनों साइड, दैट मीन्स ये बी सी साइड इक्वल है किसके, इस ए डी के। वह नाम देख लें, बी सी ए डी ही दिया है, बी सी ए डी ही दिया है। ठीक है, ये क्या है, आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है। तीन कंपोनेंट मिल गए, तो देखिए दो साइड और एक एंगल मिल रहा है, और जो एंगल है वो दोनों के बीच में मिल रहा है। ठीक है, दो साइड एक एंगल, दैट मीन्स ये ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ए डी के। कौन से रूल से, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से, SAS कॉन्ग्रुएंसी से, क्योंकि ये मिली हमें साइड, ये मिली साइड, और ये मिला एंगल इंक्लूडिंग। फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना थोड़ा टफ है, बाकी तो सब बहुत इजी है। और पार्ट देखिए, हमें डायगोनल AC को BD के इक्वल प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे भाई, यही दोनों ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से पहले वाले का AC आ रहा है और दूसरे वाले में BD आ रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा AC इक्वल टू BD, कहाँ से, इसी के CPCT से। ये हमारा फोर्थ पार्ट प्रूव हो। तो फर्स्ट सेकंड पार्ट पे थोड़ा सा गौर है, मेन तो फर्स्ट पार्ट ही है। अगर फर्स्ट पार्ट कर लिया तो फिर बाकी के इजी हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।